गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका बोल विद एके सर यूट्यूब चैनल पे। आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा आप सब जानते हैं, विश्व भूगोल की श्रृंखला एक चल रही है और उसमें सबसे पहले हम लोग महाद्वीपों को पढ़ रहे हैं। महाद्वीपों में सबसे पहले हमने किसके ऊपर बात की है? साउथ अमेरिका महाद्वीप के ऊपर बात की है। इसके 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, इसके 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं और ये इसका 4th पार्ट होगा, चौथा भाग होगा। कई सारे पार्ट बनेंगे साउथ अमेरिका महाद्वीप के, क्योंकि बहुत बड़ा महाद्वीप है और हर कंट्री को पढ़ना है, हर एक चीज़ यहाँ पर जो मौजूद है उसके बारे में पढ़ना है, जो कि हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो फिर काफ़ी सारे इसके पार्ट बनेंगे और छोटे छोटे पार्ट बना रहा हूँ तो फिर काफ़ी जो है ज़्यादा पार्ट हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं। तो आज जो इसका 4th पार्ट होगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं साउथ अमेरिका महाद्वीप में मौजूद सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के बारे में और जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसके बारे में। ठीक है, तो आप देख लीजिए, सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। और सबसे बड़ी जो पर्वतमाला है, पर्वत श्रृंखला है, वो कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है या पर्वतमाला है। तो इन्हीं के बारे में हमको बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एंजिल जलप्रपात से स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग मैप में देखते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये साउथ अमेरिका का मैप बना हुआ है और इस मैप में अगर हम देखें तो आप पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो तटीय क्षेत्र है, ये इधर प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर यहाँ पर है। इसके किनारे जो तटीय क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये यहाँ तक, ये आपका क्या है? चिली है। फिर इसके इधर वाला ये अर्जेंटीना है। अभी तटीय क्षेत्र चिली है, चिली के इधर किनारे किनारे आपका पेरू है और पेरू के बाद ये इक्वेडोर है, फिर कोलंबिया है और कोलंबिया के बाद इधर आप आएंगे तो ये आपका वेनेजुएला है। क्या है? वेनेजुएला। ठीक है, तो ये जो वेनेजुएला आप देख रहे हैं, वेनेजुएला के दक्षिण पूर्व में कुछ आप इस प्रकार समझ लीजिए, जैसे ये वेनेजुएला है, ये वेनेजुएला है और इसके दक्षिण पूर्व में, यानी ये क्या है आपका? साउथ और ये है आपका ईस्ट, पूर्व है। दक्षिण पूर्व में यहाँ पर एक आपका जलप्रपात स्थित है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजिल जलप्रपात। यानी ये इसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे, अगर हम एंजिल जलप्रपात की बात करें, एंजिल जलप्रपात की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर इसकी लोकेशन की बात करेगा तो आप क्या बताएंगे? वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला के दक्षिण, ठीक है, वेनेजुएला के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, वेनेजुएला में कर लीजिएगा, वेनेजुएला में दक्षिण पूर्व में स्थित है। यानी जो वेनेजुएला कंट्री देख रही है, ये आपको उसके दक्षिण पूर्व में यहाँ पर ये जलप्रपात आपका स्थित है। क्लियर है इतनी बात? अब दूसरी चीज, कंट्री तो आपको पता चल गई क्या है? वेनेजुएला है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि किस प्रांत में ये स्थित है, राज्य अगर आपसे पूछेगा तो राज्य की बात करेगा तो एक राज्य है आपका बोलीवर। कौन सा राज्य है? अगर प्रांत पूछेगा या फिर राज्य पूछेगा तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? बोलीवर। वेनेजुएला के बोलीवर प्रांत में एक आपका जलप्रपात स्थित है जिसको हम एंजिल जलप्रपात कहते हैं, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है। ठीक है, बातें अभी इसके बारे में और होंगी। कुछ पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं। ये जो एंजिल जलप्रपात आप देख रहे हैं, ये कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान के आयनटेपुई पर्वत से गिरता है। यानी एक आपका वेनेजुएला में राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कनाइमा। इसमें ये स्थित है और साथ ही साथ पर्वत कौन सा है जहां से गिरता है? उसका नाम है आयनटेपुई। क्या नाम है? आयनटेपुई। आयनटेपुई पर्वत से क्या कर रहा है आपका? ये गिर रहा है। और ये राष्ट्रीय उद्यान जहाँ से निकलता है, मतलब जहाँ से ये गिर रहा है, वहाँ पर एक नदी है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कैरोनी नदी के नाम से जानते हैं। तो रिवर पूछेगा तो कैरोनी आपको बताना है। किस राष्ट्रीय उद्यान में है तो आपको बताना है कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान। और किस पर्वत से गिर रहा है तो आपको क्या बताना है? आयनटेपुई। इतनी बात क्लियर है? चलिए, और साथ ही साथ वेनेजुएला के किस प्रांत में है? बोलीवर प्रांत में है। अब ये जलप्रपात जहां पर गिर रहा है, जहां पर ये गिरता है आकर, उस जगह को शैतान घाटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शैतान घाटी के नाम से जानते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, इसके नामकरण को लेकर जो है कुछ चीजें बहुत चर्चा में रहती हैं कि इसका नाम एंजिल जलप्रपात कैसे पड़ा, एंजिल जलप्रपात कैसे पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि एक आपके
पायलट थे जिनका नाम था जिमी एंजल। क्या नाम था? जिमी एंजल। तो जिमी एंजल एक बार जो है इसके ऊपर से प्लेन को उड़ा रहे थे और उन्होंने पहली बार इस जलप्रपात को देखा था और लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो उन्हीं के नाम पर ये पड़ गया आपका एंजल जलप्रपात। बाद में 2009-10 में क्या हुआ था, इसके नाम को बदलने के लिए विचार किया गया था, लेकिन पूरे दुनिया में ये इसी नाम से मशहूर है, तो फिर इस बात को वहीं पर छोड़ दिया गया कि इसके नाम को बदलकर क्या किया जाए, नाम इसका नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो ये एंजल जलप्रपात है। इसके बारे में मुख्य पॉइंट क्या है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करेगा तो ऊंचाई कितनी है? 979, यानी 979 मीटर ऊंचा है आपका ये, 979 मीटर। अब सोचिए 979 मीटर से अगर कोई ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो वाष्प बन जाता है, ऊपर ही वाष्प बनकर बादल में वही आपका मिल जाता है और ये दृश्य जो है लोगों को आकर्षित करता है। क्लियर है? तो बहुत ऊंचाई पर स्थित ये जलप्रपात है। कई बार पूछा गया है कि एंजल जलप्रपात किस देश में है, तो आपका उत्तर होना चाहिए वेनेजुएला में। किस महाद्वीप में है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो कनाइमा राष्ट्रीय उद्यान। किस पर्वत से गिरता है, तो आयन टिपुई पर्वत। और किस नदी के आसपास कौन सी नदी बहती है, तो कैरोनी नदी बहती है। क्लियर है? और नामकरण मैंने बता दिया है। प्रांत पूछेगा तो बोलीवर प्रांत है। ऊंचाई इसकी पूछेगा तो 979 मीटर। क्लियर है इतनी बात? उम्मीद कर रहा हूँ ये जो आपका एंजल जलप्रपात है उसकी इमेज आप दिमाग में बिठा लेंगे और साथ ही साथ इसके जो फैक्ट हैं वो भी आप दिमाग में बिठा लेंगे। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो क्या है, एंडीज पर्वतमाला। अब एंडीज पर्वतमाला की बात की जाए तो चलिए सबसे पहले एंडीज पर्वतमाला को हम क्या करते हैं इस मैप में देखते हैं। देखिए ये आपका वेनेजुएला है, ये वेनेजुएला है, यहाँ से स्टार्ट होती है एक पर्वत श्रृंखला, एक पर्वतमाला। ये वेनेजुएला यहाँ पर इसको मिला, ये वेनेजुएला मिला, वेनेजुएला के बाद ये कोलंबिया मिला, कोलंबिया के बाद ये आपका इक्वेडोर मिला, इक्वेडोर के बाद यहाँ पर ये आएगा तो पेरू मिलेगा, पेरू के बाद यहाँ पर ये बोलीविया मिला है, याद रखिएगा। बोलीविया के बाद ये आपका चिली और चिली के बाद ये इधर क्या है आपका अर्जेंटीना है। तो कंट्री आप देखिए कितने देशों में इसका विस्तार है, 1 2 3 4 5 6 7 देशों में इसका विस्तार है। यानी ये यहाँ से लेकर ये पूरा आप जो देख रहे हैं यहाँ तक, यही है क्या एंडीज पर्वतमाला। लगभग 7000 किलोमीटर में फैली ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। अगर हम इसका विस्तार देखें, इसका विस्तार देखें तो कितने हजार किलोमीटर में है, 7000 किलोमीटर में। ठीक है, 7000 किलोमीटर में ये क्या है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एक पॉइंट और अगर देखें तो ये विस्तार किन किन देशों में है ये भी हमको पता होना चाहिए। ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, वेनेजुएला। सबसे पहले क्या आएगा, वेनेजुएला। दूसरे नंबर पर जो विस्तार आएगा वो कोलंबिया। क्या आ जाएगा, कोलंबिया। तीसरे नंबर पर आएंगे तो इक्वेडोर। फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा पेरू। फिफ्थ नंबर पर आएंगे तो मिलेगा बोलीविया। 6 पे चिली और 7th पे आ जाएगा आपका अर्जेंटीना। तो इन देशों में इसका क्या है, विस्तार है। इन 7 देशों में पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला का विस्तार है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और आपका अर्जेंटीना। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप समझिए, ये श्रृंखला यहाँ से चलती है और इस वाले क्षेत्र में, बोलीविया वाले क्षेत्र में ये थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर क्या है, थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा चौड़ाई यहाँ पर आप देख रहे हैं और इसी कारण ये जो बोलीविया है, बोलीविया की राजधानी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं लापेज। क्या बोलते हैं, लापेज। लापेज सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, लापेज। और जो कहाँ की राजधानी है, बोलीविया की राजधानी है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, क्यों सबसे ऊंचाई पर स्थित है, क्योंकि ये जो है याद रखिएगा एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, क्योंकि यहाँ पर इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। क्लियर है इतनी बात? तो ये कुछ पॉइंट आप समझें, 7000 किलोमीटर,
दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, 7 देशों में इसका विस्तार है। अगर हम विस्तार की बात करेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक, चलिए अब आगे देखिए दोस्त, समझिए कि अगर इसकी औसत ऊंचाई पूछेगा, औसत ऊंचाई की बात करता है इस पर्वत की, तो वो है 4000 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई क्या है? 4000 मीटर, राइट, 4000 मीटर औसत ऊंचाई की बात करेगा। लेकिन मैक्सिमम जो इसका पॉइंट है, इसका सर्वोच्च शिखर जो है, सर्वोच्च शिखर है वो है, याद रखिएगा, माउंट एकांक गुआ। माउंट एकांक गुआ। अब माउंट एकांक गुआ कहां पर है? देखिए ये यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, यही इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। कितना है? ध्यान दीजिएगा, 6960 मीटर। कहीं कहीं पर 6959 मीटर मिलता है, कहीं कहीं पर 6962 मीटर मिलता है, तो इसी के आसपास मिलेगा। ठीक है, तो 6960 मीटर ऊंचा ये है माउंट एकांक गुआ, जो कि एंडीज पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, और याद रखिए ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है, क्योंकि ये जो माउंट एकांक गुआ है ये एक बहुत बड़ा पर्वत होगा, क्योंकि ये पर्वत जो है वो इस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। क्लियर है? पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, जिसमें एक आपका ज्वालामुखी पर्वत स्थित है, जिसको हम माउंट एकांक गुआ के नाम से जानते हैं, जो कि इस एंडीज पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पर्वत है या ऊंचा शिखर है। कितना है? कहां पर है? 6960 मीटर पर। इसकी औसत ऊंचाई अगर हम देखेंगे तो 4000 ही है, लेकिन सबसे जो उच्च आपका सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट जो है वो कौन सा है? माउंट एकांक गुआ। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, और ये कैसा ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, अब इस पर्वत से एक पॉइंट आपके लिए और बन सकता है, ये पूछ सकता है ये किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है। याद रखिएगा, तो ये फोल्डेड माउंटेन है। याद रखिए ये कैसा माउंटेन है? फोल्डेड माउंटेन है, यानी एंडीज पर्वतमाला फोल्डेड माउंटेन है, या हिंदी में इसको हम बोलते हैं वलित पर्वत। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट आपको समझ में आए। अब ये जो माउंट एकांक गुआ आप देख रहे हैं, ये चोटी इसकी पूछेगा कहां पर है, तो ये चोटी अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर स्थित है, लेकिन इसका झुकाव किस ओर आप देख रहे हैं? अर्जेंटीना में ही देख रहे हैं। तो मुख्य रूप से कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना में ही स्थित है, चिली में इसको स्थित नहीं माना जाता है। राइट, तो ये कुछ बातें आप जो हैं किसके बारे में याद रखेंगे? एंडीज पर्वतमाला के बारे में याद रखेंगे। क्या क्या? इसका विस्तार 7 देशों में है, 7000 किलोमीटर लंबाई के साथ ये पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और इसका सर्वोच्च शिखर माउंट एकांक गुआ है, जो कि 6960 मीटर ऊंचा है, और ये अर्जेंटीना में स्थित है। अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर है, लेकिन झुकाव अर्जेंटीना में है, तो अर्जेंटीना में स्थित है। और साथ ही साथ ये एक ज्वालामुखी पर्वत है, और कैसा ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है। ये एंडीज पर्वतमाला एक शांत, या हम कहें एक फोल्डेड माउंटेन है, या फिर आपका वलित पर्वत है। क्लियर है? और ये आप देखेंगे तो इसका ज़्यादा चौड़ाई आपको कहाँ मिलती है? बोलिविया के आसपास मिलती है। बोलिविया की राजधानी लापेज इसी पर्वत पर स्थित है, इस कारण ये कहा जाता है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है? लापेज, बोलिविया की राजधानी है। क्लियर है इतनी बात? और अगर एक पॉइंट और पूछा जाता है, इस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है, तो सर्वाधिक विस्तार इसका कहां पर है? चिली में है। ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो साउथ अमेरिका का एंजिल जलप्रपात और साथ ही साथ एंडीज पर्वतमाला, ये दो चीजें आप पढ़ लीजिएगा प्रॉपर से। एक बार वीडियो देखेंगे आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो फिर अब हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, जिससे थोड़ी बहुत जो है इस चैनल की ग्रोथ होती रहे। थैंक यू वेरी मच।